आज हम मैथ क्लास 2 से सॉलिड शेप यानी जो 3D शेप है उनके बारे में सीखेंगे। हमने लास्ट सेशन में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में सीखा था, जिसमें फ्लैट सरफेस रहता था। फ्लैट सरफेस वाले जो शेप थे उनके बारे में सीखा। अभी हम नेक्स्ट जो कर्व्ड सरफेस वाले शेप हैं उनके बारे में सीखेंगे। हम ये पहले समझ लेते हैं। ये जो फेस बनाया हमने, ये फ्लैट फेस है, जो स्क्वायर है, फ्लैट रहेगा जैसे क्यूब या क्यूबॉइड में था। ये कर्व्ड फेस है, एक बॉल है। बॉल का जो फेस है, जो ऐसा बॉल हमको दिखता है, अगर हम उसको टॉप से देखें तो हमको कर्व्ड फेस दिखाई देगा, फ्लैट फेस नहीं दिखाई देगा, थोड़ा घुमा हुआ कर्व्ड फेस है। और जैसे क्यूब या क्यूबॉइड में जो एक इसका ये लाइन है, साइड है, उसको हम एज बोलते हैं। और जो कर्व्ड सरफेस वाले जो शेप हैं, जैसे बॉल है या कोई सर्कुलर डिस्क है, उसमें जो एज है, इस एज को हम कर्व्ड एज बोलते हैं। फिर समझेंगे, फ्लैट फेस, कर्व्ड फेस, इनका जो एज रहेगा, फ्लैट फेस वाले का फ्लैट एज या एज बोलेंगे, और कर्व्ड फेस वाले जो रहेंगे उनमें जो एज है वो कर्व्ड एज रहेगा। हम सॉलिड शेप में सिलेंडर के बारे में सीखेंगे। ये हमने जो फिगर बनाया है, सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेप है। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ये जैसे मार्कर है, सेम यही शेप है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, जैसा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम मार्कर जैसा है। और इसमें जो ये टॉप में जो फेस है, इसको फ्लैट फेस बोलते हैं। जैसे टॉप में ये है, अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे, ये सिलिंड्रिकल शेप हमने ऐसा रखा है, इसको घुमा के अगर हम सामने से रखेंगे तो हमको ये जो फिगर है ऐसा दिखाई देगा। जो ये सर्कुलर फेस है, इसको फ्लैट फेस बोलते हैं, ये फ्लैट फेस है। ये जो एज है, जो ये एज राउंड शेप, यहाँ पे ये राउंड है, ये राउंड है, ये जो राउंड एज है, ये राउंड एज, जिसको कर्व्ड एज बोलते हैं। और ये है कर्व्ड फेस, जो हमको ये राउंड वाला फेस है, जो ये घुमा हुआ है, इसको कर्व्ड फेस बोलते हैं। अभी इसके पार्ट्स फिर से एक बार देखेंगे। फ्लैट फेस, ये हमारा फ्लैट फेस है, और इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारा कर्व्ड फेस, ये जो घुमा हुआ कर्व्ड फेस है। कर्व्ड एज, जो ये कॉर्नर में ये जो एज है, यहाँ पे जो राउंड हो रहा है, नीचे राउंड होगा, ये कर्व्ड एज है। अगर हम इसको इस तरह से रख के देखेंगे तो ये टॉप में हमको दिखाई देगा, ये फ्लैट फेस है, और ये जो राउंड एज है इसको कर्व्ड एज बोलते हैं। ये हमारा सिलेंडर जो शेप है, इसके बारे में ये डिटेल दिया हुआ है, इसको नोट करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। फ्लैट फेस, कर्व्ड एज, कर्व्ड फेस, और इसको हमने सीधा करके दिखा दिया, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। हम सिलेंडर के कुछ ये पार्ट्स हैं, फ्लैट फेस, कर्व्ड फेस, वर्टिस, इनका नंबर क्या है उनको जानेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं फ्लैट फेस, एक टॉप में है, मार्कर ले लेते हैं, एक टॉप में है फ्लैट फेस और एक बॉटम में। यहाँ फ्लैट फेस है और एक ये फ्लैट फेस है। फ्लैट फेस का नंबर क्या है? 2। देयर आर 2 फ्लैट फेस। कर्व फेस देखेंगे। कर्व फेस जो कर्व किया हुआ है, कर्व है जिसमें राउंड है, ये एक फेस है, सिंगल फेस। कर्व फेस इसमें सिंगल है, वन कर्व फेस है। वर्टिस, वर्टिस क्या होता है? जो जैसे क्यूब में जो हमने क्यूब बनाया था, क्यूब में जहां पे 2 एज मीट होते हैं, ये कॉर्नर जो होता है वो एज, ये वर्टिस है, इसको वर्टिस बोलते हैं। तो हमें यहाँ ये जो सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप है,
सिलिंड्रिकल शेप में हम देखेंगे कहीं पे कोई कॉर्नर हमको नहीं मिलेगा, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिस 0 है। फ्लैट फेस 2, अगर ऐसे देखेंगे तो टॉप में बॉटम में 2 फ्लैट फेस, कर्व फेस सिंगल है, ये राउंड किया हुआ, और यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है जैसा हमको क्यूब या क्यूबॉइड में था, कोई वर्टिस यहाँ है नहीं, तो उसका नंबर 0 है। अभी हम कॉन के बारे में सीखेंगे। ये जो फिगर बनाया हुआ है ये कॉन है। कॉन हिंदी में शंकु बोलते हैं, ये कॉन है। इसमें देखेंगे यहाँ पे ये जो कर्व्ड फेस है, ये कॉन जो है, जैसा हम बर्थडे कैप लेके आते हैं, बर्थडे कैप जो पहनते हैं सेम वही है, कॉन है। इसमें जो ऊपर में ऐसा राउंड रहता है ये कर्व्ड फेस है, और बॉटम में जो बर्थडे कैप रहता है यहाँ पे हॉलो स्पेस रहता है, जगह रहता है सिर पे पहनने के लिए। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो हमको ऐसा फ्लैट फेस मिलेगा। अगर ओपन रहेगा तो हम यहाँ सिर पे पहन सकते हैं, अगर इसको क्लोज कर देंगे तो फ्लैट फेस बन जाएगा। और जहाँ पे ये जो सर्कुलर, जहाँ पे फ्लैट फेस रहेगा, ये सर्कुलर ऐसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो एज बनेगा इसको कर्व्ड एज बोलते हैं। और टॉप में जो एक कर्व्ड फेस है, इसके टॉप में एक कॉर्नर दिखाई देगा। आपने अगर बर्थडे कैप पहना है तो उसमें ऊपर टॉप में जो ये पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो कॉर्नर है। अभी जब हम इसको कॉन को जब हम फ्लैट फेस की तरफ से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, सामने से इसको घुमा के ऐसा देखेंगे, ये दिखाई देगा फ्लैट फेस। जब हम इसको ऐसा टिल्ट करेंगे और ऐसा तिरछा करके रखेंगे, तो अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें इसको ट्राइंगल जैसा दिखाई देगा, जिसमें ये सामने वाला जो हमें दिखाई देगा फ्लैट फेस है, और ट्राइंगल जैसा दिखाई देगा, और यहाँ राउंड शेप रहेगा, तो ये कर्व्ड फेस होगा। अभी हम इसमें नंबर इनका जानते हैं किसका कितना रहता है। कर्व्ड फेस, इसमें एक सिंगल फेस रहता है कर्व्ड फेस। फ्लैट फेस, फ्लैट फेस भी इसमें बॉटम में है, सिंगल एक ही है। कर्व्ड एज, जो एज है कर्व्ड वो भी एक ही रहेगा, और वर्टेक्स जो कॉर्नर है वो भी एक रहेगा। वन कर्व्ड फेस, वन फ्लैट फेस, वन कर्व्ड एज एंड वन वर्टेक्स, ये है कॉन, जिसमें फ्लैट फेस एक है, ये कर्व्ड फेस है। हम जानेंगे जो सॉलिड शेप हैं इनका शैडो है वो कैसा दिखता है। अगर कोई सॉलिड शेप है उस पर प्रकाश डाला जाए और सामने जब लाइट डालेंगे, सामने जो शेप शैडो बनेगा, जो शैडो किस शेप का बनेगा उसको जानेंगे। जो क्यूब है, क्यूब पे अगर साइड से लाइट डालेंगे, इसका जो शैडो बनेगा वो स्क्वायर साइज का बनेगा, स्क्वायर शेप में होगा। क्यूबॉइड का रेक्टेंगल, और स्फेयर जो बॉल है उसका शैडो सर्कल होगा, और कॉन है, कॉन का शैडो ट्रायंगल होगा। जो सॉलिड शेप है इनका शैडो जो 2D शेप, जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल जो हमने सीखे थे, तो सॉलिड शेप का जो शैडो है वो 2D शेप है, इस टाइप का हो जाएगा। अभी हम सीखेंगे कौन से ऑब्जेक्ट रोल करते हैं, कौन से स्लाइड करते हैं। जो सॉलिड शेप में ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो रोल करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड करेंगे। तो जिन ऑब्जेक्ट में जो सॉलिड शेप है, जिनमें कर्व शेप है, कर्व फेस है, जिनमें कर्व फेस है वो रोल करेंगे, और जिन ऑब्जेक्ट में फ्लैट फेस होगा वो स्लाइड करेंगे। और जिन शेप में दोनों फेस होंगे, कर्व फेस भी और फ्लैट फेस भी, तो वो रोलिंग एंड स्लाइडिंग वो दोनों काम करेंगे। जिन ऑब्जेक्ट में सिर्फ कर्व फेस है ओनली रोल करेंगे, जिनमें सिर्फ फ्लैट फेस है ओनली स्लाइडिंग करेंगे, और जिनमें दोनों टाइप के फेस होंगे वो रोलिंग भी कर सकते हैं और स्लाइडिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे बॉल है, स्फीयर है,
स्फीयर है, ये बॉल है, बॉल में ओनली कर्व फेस है, फ्लैट फेस नहीं है, तो ये सिर्फ रोलिंग करेगा। अगर हम इसको कहीं भी घुमाएंगे तो सिर्फ रोल करेगा। और जो क्यूबॉइड या क्यूब या क्यूबॉइड शेप के हैं, जैसे बुक है, रूलर है, ये ओनली स्लाइड करेंगे, ये रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्यूब है इसमें कहीं पे भी कर्व फेस नहीं है। स्केल है, स्केल में भी कोई कर्व फेस नहीं है, इनको सिर्फ स्लाइड किया जा सकता है, ये रोल नहीं कर सकते। स्केल है, स्केल भी सिर्फ स्लाइड करेगा, रोल नहीं कर सकते इसको। अभी कुछ ये सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप में रोलिंग एंड स्लाइडिंग। कुछ शेप ऐसे हैं जिनमें दोनों टाइप के फेसेस हैं, कर्व फेस, फ्लैट फेस। अभी ये मार्कर है, मार्कर हो सकता है, पेन हो सकता है, जो सिलिंड्रिकल शेप है, इसमें कर्व फेस है। जो कर्व फेस है, अगर हम यहाँ से इसको रोल करेंगे तो ये रोल हो रहा है। और इसमें जो फ्लैट फेस भी है, एक फ्लैट फेस है, फ्लैट फेस से स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइड भी हो सकता है। इसमें दोनों टाइप के फेस हैं, तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों करेगा। कौन है, जो कॉनिकल शेप है, इसमें एक ये कर्व फेस है, एक कर्व फेस है, इसलिए रोल करेगा। और इसमें एक फ्लैट फेस भी है, जो बॉटम में है, ये फ्लैट फेस है। अगर हम इस फेस को बेस बना के, जैसे हमने सिलिंड्रिकल में ये फ्लैट फेस को बेस बना के इसको स्लाइड किया था, अगर इसको इस फेस से स्लाइड करेंगे और इस फेस से इसको खिसकाएंगे तो ये स्लाइड करेगा, और कर्व फेस से रोल करेगा। तो अभी हम सीख चुके हैं कौन कौन से जो सॉलिड शेप है रोल करेंगे, कौन से स्लाइड करेंगे, जिनमें से कर्व फेस है रोलिंग, फ्लैट फेस ओनली स्लाइडिंग, जिनमें दोनों टाइप के होंगे वो रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों करेगा। तो अभी हमने 3D शेप के बारे में सीख लिया है, तो ये वीडियो देखेंगे और सीखते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।